आजकल भारत में इंटरनेट पर आकाश नाम खोजने पर ना एक डिजिटल पहेली सी सामने आ जाती है। एक ही नाम, लेकिन उसके पीछे दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। आइए साथ मिलकर इस इंटरनेट रहस्य की तह तक चलते हैं। मतलब एक ही सर्च और हम दो ऐसे रास्तों पर पहुंच जाते हैं जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। एक तरफ है एक जाना पहचाना ब्रांड और दूसरी तरफ एक ऐसा डिजिटल चेहरा जो अपने आप में एक पहेली है। ये एक मॉडर्न डिजिटल मिस्ट्री है जो हमारी आंखों के ठीक सामने खुल रही है। तो देखिए, एक तरफ तो है आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, 35 साल पुरानी जानी मानी संस्था जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों को तैयार करती है, टॉपर्स का जश्न मनाती है। और फिर ठीक दूसरी तरफ है एक रॉयल आकाश, जिसके वीडियोस में भविष्य की बातें हैं, एआई की बातें हैं, एक रॉयल रेवोल्यूशन का जिक्र है ना? एकदम गजब का कंट्रास्ट। तो असली सवाल यही है कि आखिर ये दूसरा इतना रहस्यमयी आकाश है कौन। चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए अब इस रॉयल आकाश की पहचान की परतों को एक एक करके हटाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। पहली नजर में तो रॉयल आकाश एक ऑनलाइन पर्सनालिटी है, एक ब्रांड है जिसे कोई व्यक्ति चला रहा है। लेकिन थोड़ा और गहराई में जाने पर पता चलता है कि यह व्यक्तित्व रेनाटस वेलनेस नाम की एक वेलनेस कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो मतलब यहाँ एक बिजनेस एंगल भी है। और ये कंपनी जिस मॉडल पर काम करती है उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आसान भाषा में समझे तो ये प्रोडक्ट्स को पारंपरिक दुकानों के बजाय सीधे लोगों तक बेचने का एक तरीका है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बिजनेस सिर्फ हवाई बातों पर नहीं बना है। रॉयल आकाश असल में प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, जैसे केमिकल फ्री रोज वाटर से लेकर सन लोशन तक। ये चीज उनके ऑनलाइन चेहरे को एक ठोस असली दुनिया से जोड़ती है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। रॉयल आकाश आखिर किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। सच कहूं ये कॉम्बिनेशन देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। तो इनकी स्ट्रैटेजी का जो पहला पिलर है वो है भविष्य का वादा। इनका एक एआई ट्रेंड एंथम है जिसमें ये लाइन आती है और इसी से वो एक कहानी बुनते हैं, टेक्नोलॉजी और एआई के आसपास। अब सवाल ये उठता है कि भाई वेलनेस प्रोडक्ट्स का एआई से क्या लेना देना। और बस यही तो इनकी स्ट्रैटेजी की असली खूबी छिपी है। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, ये एक उम्मीद बेच रहे हैं, भविष्य का हिस्सा होने का एक एहसास। इसके बाद आता है दूसरा पिलर, पर्सनल मोटिवेशन और लाइफ कोचिंग। ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं है, ये एक पूरा रूटीन है, एक माइंडसेट बनाने का टूल है जो वो अपने फॉलोअर्स को देते हैं। और ये मोटिवेशन सिर्फ सुबह की बातों तक ही नहीं रहता। उनके फॉलोअर्स के लिए जूम पर जो ये रोज कमांडो ट्रेनिंग होती है ना, वो उनके ब्रांड के उस इंटेंस डिसिप्लिन्ड पहलू को और भी मजबूत करती है। ये एक कम्युनिटी बनाने का भी तरीका है। और यहीं पर आकर इनका ब्रांड वाकई में यूनिक हो जाता है। इनके कंटेंट आपको धार्मिक मंत्रों से लेकर राष्ट्रवादी मुद्दों पर कमेंट्री तक और नेटवर्क मार्केटिंग पर लिखी किताबों की समरी तक सब कुछ मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा और बड़ी चालाकी से बनाया गया मिक्सचर है जो अलग अलग तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। चलिए अब जरा उस पर्सनल कहानी पर फोकस करते हैं जिसे रॉयल आकाश अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करने और अपना विजन बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी कहानी का जो सार है वो है साइकिल से ऑडी तक का सफर। ये फर्श से अर्श तक पहुंचने वाली एक बहुत ही पावरफुल कहानी है जो कई लोगों को अपील करती है और ये उनके ब्रांड एंथम की मेन थीम भी है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं है, बल्कि मुश्किलों से लड़ने की है, फेलियर को हराकर आगे बढ़ने की है और अपनी किस्मत खुद लिखने की है। और यही चीज इसे एक जबरदस्त मोटिवेशनल टूल बना देती है। उनके कंटेंट से ली गई ये सीधी और दमदार लाइन उस माइंडसेट का सटीक उदाहरण है जिसे वो प्रमोट करते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, हार नहीं माननी है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है। आइए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि रॉयल आकाश वाली घटना हमें मॉडर्न डिजिटल ब्रांडिंग के बारे में क्या सिखाती है। संक्षेप में कहें तो रॉयल आकाश ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रांड बनाया है। इसमें डायरेक्ट सेल्स है, लाइफ कोचिंग वाला अंदाज है, भविष्य की टेक्नोलॉजी का प्रचार है और साथ ही साथ टिपिकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी है। ये आजकल के कई ऑनलाइन ट्रेंड्स का एक फ्यूजन है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या वेलनेस, मोटिवेशन, टेक्नोलॉजी और राष्ट्रवाद का ये जटिल मिश्रण ही डिजिटल दुनिया में कामयाबी का नया फॉर्मूला है? सोचने वाली बात है।